तो हेलो फ्रेंड लोग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हो। चलिए कि आज की फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले के राजा महाराजा और पहले के राजा ने किस तरह के लोगों को सज़ा दी और किस तरह की क्या क्या पहले की सज़ा थी और क्या नहीं थी। तो आप सज़ा देखेंगे या आप ऐसी वीडियो ज़रूर देखेंगे आपके, जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी सज़ाएँ थी पहले के राजा महाराजा के दौर की। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, इसी मैंने वीडियो को चुना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चंगेज़ खान एक खूंखार शासक था जिसने अपने जीवन काल में कई शहरों को तहस नहस कर दिया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब चंगेज़ खान के पास अपनी सेना के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, और जब उसकी सेना भूख से परेशान हो गई तो उसने एक अजीब फरमान जारी किया जिसमें उसने आदेश दिया था कि सेना में मौजूद हर 10वें सैनिक को मारकर उसके गोश्त से ही सबकी भूख मिटाई जाए। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प वाक़यों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 19वीं सदी की शुरुआत तक कई लोगों को कन्फ्यूज़न की वजह से मरा हुआ समझकर जिंदा ही दफन कर दिया जाता था, जिनमें से सिकंदर महान उन लोगों में से एक था जिसके साथ ऐसा ही हुआ था। इस कारण 19वीं सदी में ही सेफ्टी कॉफिन को इन्वेंट किया गया, जिसमें एक रस्सी को डेड बॉडी के हाथ के पास रखा जाता, जो कॉफिन के बाहर लगी एक बेल से कनेक्टेड हुआ करती थी, जिससे अगर किसी व्यक्ति को भूल से जिंदा ही दफना दिया जाए तो वह कॉफिन के अंदर से ही यह बता सके कि वह अभी जिंदा है। 18वीं सदी में बिल्लियों को शैतान का दूत माना जाता था और कैट बर्निंग को एक जश्न के रूप में मनाया जाता था, जिसमें बिल्लियों को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया जाता और उसके बाद उस पिंजरे में आग लगा दी जाती। पिंजरे में बंद जलती हुई बिल्लियों को तड़पता देखकर उस समय लोग बहुत खुश हुआ करते थे। ऑटोमन साम्राज्य के शासक इब्राहिम के हरम में लगभग 300 दासियां हुआ करती थीं, और एक दिन उनमें से एक दासी ने उन्हें धोखा दे दिया। पर क्या आप जानते हैं इसके बाद उसने उसके साथ क्या किया? उसने अपनी उस एक दासी को ही नहीं बल्कि उन सभी दासियों को मौत के घाट उतार देने का आदेश दे दिया। एवेंजर्स, जिन्हें आपने हॉलीवुड मूवीज़ में तो देखा ही होगा, और इसके बाद आपके मन में उनकी छवि किसी सुपर हीरो की बन चुकी होगी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असली एवेंजर्स खूंखार यहूदी हत्यारे हुआ करते थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तकरीबन 2286 लोगों की हत्याएं की थीं। इस तस्वीर में जो शख्स आपको इस महिला के साथ दिख रहा है, इस शख्स का नाम सैम बेलार्ड है। 2010 में 19 साल की उम्र में वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसके दोस्तों की नज़र सामने रेंगते हुए एक घोंघे की तरफ पड़ी, और उन दोस्तों ने एक दूसरे को डेयर दिया कि कौन है जो इस घोंघे को खा सकता है। इसे सुनते ही बिना सोचे समझे सैम ने उस घोंघे को उठाया और निगल लिया। इस पर उसके सारे दोस्तों ने उसे शाबाशी दी। लेकिन यह कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इस घटना के बाद जैसे ही सैम अपने घर पहुँचा, उसकी टांगों में तेज़ दर्द होने लगा। इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने पाया कि जो घोंघा सैम ने खाया था उसे रेड लॉन्ग वर्म डिजीज़ थी, जो अब सैम को हो चुकी थी, और उस घोंघे से होते हुए वह वर्म सैम के ब्रेन तक पहुंच चुका था, जिस कारण धीरे धीरे सैम का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया और 400 दिन तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार 2019 में सैम की मौत हो गई। और इस तरह दोस्तों की लगाई हुई एक छोटी सी शर्त सैम के लिए जानलेवा साबित हुई।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की सरकार ने एक आदेश पारित किया कि टोक्यो के यूनो ज़ू में मौजूद सारे जानवरों को जहर देकर मार दिया जाए। इसके लिए उन जानवरों के खाने में जहर मिला दिया गया और एक एक करके सारे जानवरों ने दम तोड़ दिया, सिवाय 3 हाथियों के, जिनके सिक्स्थ सेंस ने उन्हें यह आभास करा दिया था कि खाने में कुछ गलत मिला हुआ है। और इसके बाद से उन्हें खाने में कुछ नहीं दिया गया और अंत में भूख और प्यास से तड़पते हुए उन तीनों हाथियों ने भी दम तोड़ दिया। दुनिया कई तरह के रहस्यमयी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन डीबी कूपर नाम का यह शख्स एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियों ने अपने पूरे 48 साल खर्च कर दिए हैं। 1971 में डीबी कूपर नाम का यह शख्स अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की मांग करता है और इसके बाद उन पैसों को लेकर उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो जाता है। सालों से आज तक पुलिस कूपर को तलाश कर रही है और इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी इंसान माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब टाइटैनिक डूबा तो उसमें टाइटैनिक शिप का डिज़ाइनर भी मौजूद था और उसे इस बात का मलाल मरते दम तक रहा कि उसने ओरिजिनल डिज़ाइन में जो भी चीज़ें इंक्लूड की थीं वो टाइटैनिक को रवाना करते वक्त अनदेखी कर दी गईं, जैसे डबल हल, मोर वाटर टाइट कंपार्टमेंट और ज़्यादा लाइफ बोट्स। अगर इन बातों पर गौर किया जाता और इन फीचर्स को अनदेखा न किया जाता तो उन सैकड़ों लोगों के साथ वह डिज़ाइनर भी जिंदा बच सकता था, जो हो ना सका। उस डिज़ाइनर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल लोगों को बचाने में लगाए, लेकिन वह टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में डूब गया। आज के आधुनिक दौर में हमारे पास सोशलाइज होने के लिए सोशल मीडिया के रूप में एक जाना पहचाना विकल्प मौजूद है, लेकिन आपको यह जानकर अजीब लगेगा कि एंशिएंट रोम में पब्लिक टॉयलेट्स को लोग सोशल मीटिंग का एक बेहतर ज़रिया माना करते थे और इसी कारण रोम में 140 इसी तरह के बड़े बड़े पब्लिक टॉयलेट बनाए गए थे, जिसमें लोग आराम से बैठकर एक दूसरे का हाल जाना करते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए जैसे आपने वीडियो में देखा कि इस तरीके से, तो मैं ही को देख के रुक आप गई है कि पहले के लोग क्या करते थे 1900 के आसपास में। पहले के लोगों को जिंदा दफना देते थे और क्या होता था। तो वीडियो जैसे भी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपके ऐसे बहुत सी वीडियो लाता रहूँगा।